हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम चैनल उपचार नुस्खे में रोज़ एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल उपचार नुस्खे को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप डेली एक नई वीडियो देख सकेंगे। आज का टॉपिक है जॉब इंटरव्यू कैसे दें, जिससे आपको इंटरव्यूअर हाई पोस्ट के लिए हायर कर लें। दोस्तों, इंटरव्यू सिलेक्शन के लिए यदि हम पहले से ही तैयारी कर लें तो हमारे लिए इंटरव्यू फेस करना काफ़ी आसान हो जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो नॉर्मली हर एक इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर आपकी गेट एंट्री से लेकर आपके इंटरव्यू के एंड तक आपकी सभी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। इसलिए इंटरव्यूअर के सामने आप ऐसी कोई भी गलती ना करें जिससे इंटरव्यूअर आपको रिजेक्ट कर दे। हम सभी के जीवन में एक ना एक बार ऐसा समय ज़रूर आता है जब हमें अपना परिचय सामने बैठे किसी व्यक्ति को सरल स्वभाव और प्रभावी भाषा में देना होता है। इसे हम आम बोलचाल की भाषा में इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार कहते हैं। दोस्तों, यदि आपने अपने जीवन में कभी इंटरव्यू दिया है तो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्नों से आप अवश्य परिचित होंगे। और यदि आपने अभी तक किसी भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं दिया है या आप इंटरव्यू देने से घबराते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी आसान टिप्स और कुछ ऐसे प्रश्न बताए जा रहे हैं जो आपसे किसी भी इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन कैंडिडेट से यही पूछा जाता है कि अपने बारे में कुछ कहें। जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए इंटरव्यूअर के सामने बैठते हैं तो सबसे पहले आपसे आपके बारे में ही प्रश्न पूछा जाता है। यह प्रश्न आपकी हेजिटेशन को दूर करने के लिए आपसे पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न की तैयारी इंटरव्यू देने से पहले ही कर लें। ऐसा ना हो कि आप इंटरव्यू में अपने बारे में ही ना बता पाएँ और एक ही बात को बार बार रिपीट ना करें। इससे आपके इंटरव्यू में काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सेकंड क्वेश्चन, पिछली नौकरी छोड़ने का कारण। यह प्रश्न आपसे तब पूछा जाता है जब आप किसी जॉब को छोड़कर दूसरी कंपनी या ऑफिस में इंटरव्यू देते हैं। फ्रेशर विद्यार्थियों से यह प्रश्न नहीं पूछा जाता। ऐसे प्रश्न का उत्तर आप सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव तरीके से दें। आपने पिछली जॉब जिस भी वजह से छोड़ी हो उस वजह को इंटरव्यूअर के सामने ना रखें। अपने बॉस की बुराई ना करें, क्योंकि यदि आप इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक तरीके से देते हैं तो आपके इंटरव्यू में पानी फिर सकता है। यदि आप पहले किसी कंपनी या ऑफिस में जॉब कर चुके हैं तो इंटरव्यू में आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपने जहां पहले जॉब की है वहां का आपको कितना एक्सपीरियंस है। यदि आप पहले कोई नौकरी कर चुके हैं तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए जिस भी काम के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसी काम से संबंधित एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। अच्छा होगा कि आप इंटरव्यू से पहले ही इस क्वेश्चन के आंसर की तैयारी कर लें। इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या आप हमारे संस्थान के बारे में जानते हैं। यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो आमतौर पर सभी कैंडिडेट्स, चाहे वो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, सभी से पूछा जाता है। आप जिस भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं सबसे पहले उस कंपनी के बारे में थोड़ा सर्च जरूर कर लें कि उस कंपनी का क्या कार्य है आदि ऐसी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। कंपनी से संबंधित कुछ आवश्यक जानकारी आप उस कंपनी में कार्यरत उम्मीदवार से भी पूछ सकते हैं। इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हम आपका चयन क्यों करें। इंटरव्यूअर जब भी आपका इंटरव्यू लेते हैं तो बीच में इस प्रकार के कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे आपकी ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिससे हमारी कंपनी की ग्रोथ होगी, या हम आपका चयन क्यों करें। इस प्रश्न का उत्तर आप सरल शब्दों में और छोटा दे सकते हैं। आप उनसे कह सकते हैं कि आप पुराने अनुभवों का प्रयोग कर और अधिक से अधिक मेहनत कर इस संस्थान को सफलता की राह पर ले जा सकते हैं। आपको कितनी सैलरी की आशा है। यह क्वेश्चन सभी इंटरव्यू में आमतौर पर पूछा जाता है। यह प्रश्न हर इंटरव्यू में आपसे बीच में या लास्ट में पूछा जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर पहले से तैयार कर लें, क्योंकि इस प्रश्न का जवाब काफ़ी चतुराई से देना होता है। आप यह कह सकते हैं कि संस्थान के कार्य को देखते हुए मुझे ठीक सैलरी की आशा है, या आप मेरा कार्य पहले देख लें, उसके हिसाब से मुझे सैलरी दे सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई यह सभी बातें पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल उपचार नुस्खे को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।